का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तिसियाही गांव खनुआ टोल के समीप क्षतिग्रस्त पुल के किनारे बने डायवर्सन पर रविवार को बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, जहां डायवर्सन के ढलान पर यात्रियों से भरी ऑटो पलट गई, जिसके कारण कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ऑटो हरलाखी से बेनीपट्टी आ रही थी। इसी क्रम में तिसियाही गांव के खनुआ टोल के समीप ढलान पर ऑटो अनियंत्रित हो गई। ऑटो के पलटने की आवाज सुन स्थानीय व राहगीर दौड़े व सभी को बाहर निकाला। घायल यात्रियों में शहाना खातून, मोशून्य रहमतुल्ला, अनिता देवी, ललित राम, अब्दुल सलाम और 4 बच्चे शामिल हैं, जिसमें एक बच्चे का पैर भी टूट गया है। वहीं अन्य चोटें आए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को जिरौल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हॉस्पिटल पर बैक में धोने के लिए तो पलटी मार देगा, वही साइड से धुल का ले। हम जा रहल छी तो उतर जाओ, एकदम में कहत महिला भी भ जाय छै। अरे वही दिन जब ढुलै गेलिए ओहन हम ट्रैक्टर में साबित रहे पाइप फ्री के चले छै, उतर गया आइए ले उतर गए। हम चले भाई जो चढ़ा दिया ट्रैक्टर पाइप फ्री के चले ले लो के जमा है लो के ऊपर गाड़ी। अच्छा वो बात भीतर बात है, आदमी ठीक है। हां सब ठीक है बराबर। ये सिंदर सोशल मीडिया तीनों का आदमी का काल का उतरेला, ज्यादा आदमी के नहीं काल का उतरेला। कितने लोग सवार थे टेम्पो में? बहुत सारा आदमी सोचला। तकरीबन कितना 5-10 कितना आदमी होंगे? बहुत उतम ध्यान के लेकिन बहुत आदमी चला। मतलब ओवर लोडिंग था टेम्पो? लोडिंग पर भी सामान था। तो ऊपर भी लड़ा हुआ था, नीचे भी लड़ा, सामान मतलब चला सामान ऊपर था लदा हुआ, जबरदस्ती ऊपर चढ़ा रहा था। नहीं तो आदमी मतलब मीडियम में चला। हाँ, तो फिर नीचे कैसे डूल गया है खाई में? तीनों का आदमी काल का उतरे, सब आदमी के नहीं काल का उतरेला। ये बच्चा का पूरे लोग टेम्पो बतावा ये पेन मतलब इसको मत खोलिए, इसको नहीं खोलिए ना। हाँ, उसके बाद क्या हुआ है? और कुछ नहीं, तो बोले कि चल हम जिरौल में दवाई करा। तो आप लोग को बीच बचाव करने के लिए कौन आया? वहाँ हॉस्पिटल पे कौन भर्ती करा है? हम लोग अपने से लेकर आए जबरदस्ती। तो यहाँ पे आप लोग खुद आए हैं इलाज के लिए? हाँ, जबरदस्ती लगा लिया। आपका नाम? सहानी खातून। घर हमारे बेनीपट्टी। किधर से जा रहे थे आप लोग? हरलाखी से सर। हरलाखी से कहाँ जा रहे थे अपने? ससुराल? उतारने के बाद ये गया ऊपर से सीधा पीछे, मतलब नीचे डूल गया टेम्पो। उसके बाद आप लोग कैसे बीच बचाव किए हैं? बच्चा जब नीचे गिरा है ना, हम लोग दो बच्चा को निकाला हूँ उसमें से। मतलब आप लोग कुदक गए हैं टेम्पो से? हाँ, हम लोग उतरे उतार दिया था हम लोग को, हम दोनों को उतार मतलब कुछ सवार व्यक्ति को उतार दिए थे, कुछ लेकर ऊपर चढ़ रहे थे। हाँ, 2 आदमी को हम लोग को उतार दिया, बाकी सबको लेके जा रहा था। आपका नाम? सलाम। घर? कांगड़पट्टी।
दरभंगा लहेरियासराय स्थित दरभंगा प्रेस क्लब पर सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए द्वारिका प्रसाद सिंह ने बताया कि बल्लोपुर बहादुरपुर दरभंगा स्थित मेरी एक जमीन है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से कब्जा एवं उस जमीन पर निर्माण हो रही है इसके बारे में कहा कि मैं दिग्विजय सिंह पिता शिवाजी प्रसाद सिंह एम 23 श्री कृष्णा नगर पटना का निवासी हूँ। पैतृक ग्राम गोरियारी थाना विशनपुर जिला दरभंगा है। मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ हूं जिस कारण मैं ज्यादातर समय पटना या दिल्ली में रहता हूं। श्री सिंह ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि मेरा मौजा बल्लोपुर थाना बहादुरपुर दरभंगा में खाता 4 खेसरा 93 रकवा -7 कट्ठा जमीन है जो मेरे नानाजी वर्ष 1990 में खरीदकर वर्ष 1998 में मुझे उपहार किए थे। उस समय से ही जमीन मेरे अधिकार में यह जमीन रहता चला आ रहा था। उस जमीन को चारदीवारी भी नजर आ रहा है जिसे मैंने करवाया था। मैं कार्य के सिलसिले में अक्सर पटना या दिल्ली में रहता हूं। इसी का फायदा उठाकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मो अली अशरफ फातमी किसी अवैध व्यक्ति से फर्जी पेपर के माध्यम से मेरे इस जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जब मैं वर्ष 2017 में स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर मेरे द्वारा लगाए गए दरवाजा को भी तोड़ दिया गया है। तब जाकर मैंने न्यायालय का शरण लिया। हकीकत वाद संख्या 435/2017 दायर किया जो दरभंगा न्यायालय में दिग्विजय सिंह बनाम मो अली अशरफ फातमी चल रहा है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा इसी तरह के कई अवैध कब्जा का अनेकों उदाहरण है जो ये दर्शाता है गरीब लाचार और कमजोर व्यक्तियों का जमीन कोड़ी के भाव में गलत तरीके से ले लेते हैं और उस पर भारी भरकम भवन तैयार कर लेते हैं। उन्होंने बताया जांच करने पर पता चल जाएगा। कुछ दिनों पूर्व अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मेरे ही तरह के लोग उन पर आरोप लगाए थे कि पूर्व मंत्री मेरे जमीन को हड़प लिए हैं। ज्ञात हो कि मेरे ही जमीन के अगल बगल में कई प्लॉट ये रखे हुए हैं जिसका कीमत करोड़ों में होगा। जांच करने पर यह भी पता चल जाएगा कि इतना धन ये कहां से जमीन में लगा रहे हैं। दरभंगा के बड़े बड़े जमीन माफिया को इनका संरक्षण प्राप्त है। वर्तमान में जब मैं दरभंगा आया तो पता चला मेरे जमीन पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि माननीय न्यायालय का आदेश है कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। लेकिन मेरे यहां नहीं रहने के कारण न्यायपालिका को भी आंख में धूल झोंक कर निर्माण कार्य करा रहे हैं जो न्यायालय के विरुद्ध है। अतः जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई भी हो भवन निर्माण कार्य को रोक लगाने का आदेश दिया जाए। स्थानीय प्रशासन तत्काल, जिससे स्थानीय जनता में ये संदेश जाए कि न्याय सभी के लिए बराबर है, चाहे वह कितना ही बड़ा रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो। उसको जबरदस्ती कब्जा करके उसमें अपना काम कर रहे हैं। हमारे बार बार रोकने के बाद, उनसे बातचीत होने के बाद भी वो रोक नहीं रहे हैं। और वहाँ लड्डू मियाँ, मोहम्मद इमरान, अरमान, जो टाइल्स के दुकान वाले हैं, वो जब भी हम जाते हैं अपने ज़मीन पे हमें धमकी देते हैं। हमारे जान माल की जो है हानि का जो है सो हमें बहुत बड़ा डर है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं कि हमें इससे बचाया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। यह जमीन आपका कवाला है या कवाला है? कौन सी ईस्वी में आपके द्वारा कवाला किया गया? 1998 में ये जमीन रजिस्ट्री से हमें आपने किनसे लिया था? हमारे नाना ने गिफ्ट किया था। क्या नाम था उनका? दामोदर प्रसाद सिंह। अब यह जो फातमी साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, वो किनके द्वारा लिया? उन्होंने लड्डू मियाँ जो पावर लेके समीद अंसारी से आया उसने रजिस्ट्री किया। वो कोई किस साल में रजिस्ट्री कराया? 2006 और 2009। हमारा ये 40 साल से आ रहा है, 1990 से, 89 से। क्या बेस, वो कुछ बेस तो बताया होगा? उनका कोई बेस ही नहीं है। जो समीद अंसारी मुझसे 2001 में ही हार गया और उससे पावर लेके रजिस्ट्री करके वो जबरदस्ती का बेस बना रहे हैं। और ये सारा खेल उनको ये मेरे नाना के नाम से रजिस्ट्री ये 2090 में ही हुआ था। और 2090 में इसके बाद 1990 और 1998 में नाना ने मुझे गिफ्ट कर दी रजिस्ट्री।
और फिर बाद में जिनके द्वारा आपको रजिस्ट्री किया गया उनके लड़का के द्वारा बेचा गया फिर फातमी साहब को जमीन? हाँ, नहीं, जिससे हम लोगों ने शुरू में लिया था, जिससे महावीर भगत से, बोलिए ना। महावीर भगत से उसका पिताजी ही बेच दिए थे, उसके पिताजी बजरंगी भगत के बेटे मोहन भगत से नाना के नाम रजिस्ट्री हुआ और नाना से फिर मुझे प्राप्त हुआ। ये जो दावा ठोक रहे हैं, जबरदस्ती का दावा ठोक रहे हैं। पहले इन्होंने, जब मेरे पिता जीवित थे उस समय 25 लाख रुपए देकर ये जमीन लेने की बात हुई थी। उसके न्यायालय गए, थाना गए, कहाँ? वो तो बाद में गए, जब इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया उस समय कि मेरा रजिस्ट्री हम नहीं देंगे अब पैसे। उसके बाद मुझे लाचारी टाइटल में जाना पड़ा। यही बात। आपका केस अभी कहाँ चल रहा है? टाइटल कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में। कितने सालों से टाइटल चल रहा है? 2017 में हमने किया। क्या आपको विश्वास लगता है कि न्यायालय से आपको मिल जाएगा? न्यायालय से तो जरूर मिलेगा, भले देर हो लेकिन न्यायालय से जरूर मिलेगा। क्या नाम हुआ? अपना परिचय दे दीजिए। दिग्विजय सिंह मेरा नाम हुआ। मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली में अपना अखबार चलाता हूँ, न्यूज़ चैनल चलाता हूँ और गोरियारी गांव हुआ मेरा घर। ठीक। इसमें उनसे फातमी साहब से हमारी बातचीत भी कई राउंड की हुई है और उनको हम समझाए भी। यह जमीन जो है सो महावीर भगत का था और महावीर भगत से इनके पिताजी शिवाजी प्रसाद सिंह खरीदे पूरे जमीन को। उसमें से 18 कट्ठा जमीन जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को लिखा है, बाकी बच गया 10 कट्ठा जमीन। 10 कट्ठा में से ये 3 कट्ठा हम ही लोग अनवर को जो वहीं का रहने वाला है, लोकल है, उसको 3 कट्ठा लिखा है। जब 3 कट्ठा सही हो सकता है एक प्लॉट का, तो फिर 7 कट्ठा क्यों नहीं सही होगा? जब वही उसी प्लॉट में से 3 कट्ठा हमारे रजिस्ट्री द्वारा वो एटीज है, वहाँ घर बना के रह रहा है, तो फिर हम 7 कट्ठा से क्यों बेदखल हो जाए? मामला यही है कि जब हमारा ही प्लॉट का 3 कट्ठा हमारे द्वारा बेचे गए आदमी वहाँ घर बना के रह रहा है, तो फिर हमको 7 कट्ठा से क्यों हटाया जाए? अब जो है तो हम यह बात उनको भी समझाए कि देखिए मामला समझौता पर भी था, अगर चाहते हो तो समझौता भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ तो मामला है भाई ठीक है आप अगर ले लिए हैं। अच्छा, वो ऐसे लोगों से लिए, फिर बताते हैं महावीर भगत तो अपने से बेच दिए, उनका लड़का को खड़ा करके जब बाप ही बेच दिया जमीन को तो बेटा का बचा कहा, जबकि औली करके उनके वो बेटा भी लिखे हुए और उसके बेटा से समीद अंसारी को जमीन लिखाया गया। समीद अंसारी मैंने जब उन पर केस हुआ, केस उहार करके छोड़ के चले गए, कोई ठीक है मेरा नहीं है, कोई बात नहीं है, औने पौने दाम में लिए थे, कोई पैसा दे के लिए नहीं थे। इन लोगों को जब मालूम हुआ तो कलकत्ता जा करके, जो राइट नहीं है कलकत्ता में पावर लेने का राइट नहीं है, उस समीद अंसारी से लड्डू जी क्या कहते हैं पावर लिए और उसी पावर के आधार पर फातमी साहब को लिखे। आप बताइए कितना रेंज है इनका। जो जमीन पहले खत्म हो चुका है, जिसके पिताजी ही बेच चुके थे, उसके बेटा को ला करके समीद अंसारी को बेच के तब वो जो है सो समीद अंसारी के खतियानी जमीन था कि केवाला जमीन? केवाला वो उसके बेटा से केवाला कराया, जिसके पिताजी बेचे। ये जो आप जो केवाला कराए हैं उसकी खतियानी जमीन, उसका खतियानी था, उसका पैतृक जमीन था, जिससे हम लोग तो पैतृक जमीन है तो उसका बेटा का शेयर कहाँ से भाव का दीजिएगा? पैतृक जमीन यदि रहेगा एक हाँ तो उसका पिताजी का ही था, तो उसमें वो अपना शेयर लिखे हुए कागज में, ये हम भी जो है सो पिताजी के साथ साथ ओली बन के दस्तखत किए हुए कागज। इसलिए देखिए यहाँ बिल्कुल ही पावर की बात है, वो पावर वाले आदमी है, रसूखदार आदमी है और ये बाहर यहाँ रहते नहीं है, अक्सर पटना दिल्ली रहते हैं, इसी कारण से वहाँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है, मेरा घर गुड़िया। DM एवं SSP ने VM वेयर हाउस का किया निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में VM और VV पैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। सके तहत त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थिति VMV पैट वेयर हाउस के तीनों तलों पर जाकर गोदाम की स्थिति एवं रखे गए
वी.एम. का निरीक्षण किए। तारांकन, वही बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अवस्थिति वी.एम. और वी. पेट वेयर हाउस के आंतरिक गोदाम की स्थिति एवं वी.एम. का अवलोकन किए। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार उपस्थिति थे। वही राजनीतिक दल की ओर से राहुल कुमार कर्ण, सुनील मंडल, वैद्यनाथ यादव, गगन कुमार झा, बसंत कुमार झा, अमरेश कुमार अमर, मुकुंद चौधरी तथा निर्वाचन शाखा के कर्मी आदि उपस्थित थे। प्रेस विज्ञप्ति, दरभंगा शहर को बुडको ने लूट लिया, मिथिलावादी पार्टी का आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गंभीर आरोप, 270 करोड़ के ड्रेनेज प्रोजेक्ट में अनियमितता का आरोप। दरभंगा, दिनांक 9 जून 2025 को प्रेस क्लब में मिथिलावादी पार्टी की ओर से आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरभंगा विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा ने बुडको BUDCO पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरभंगा शहर के नाम पर करोड़ों की लूट मची हुई है। उन्होंने दावा किया कि 70 किलोमीटर वाटर ड्रेनेज निर्माण के लिए बुडको को पहले 215 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 270 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ड्रेनेज निर्माण में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार व्याप्त है। अविनाश भारद्वाज ने कहा कि दरभंगा में अंडरग्राउंड रेन ड्रेनेज को दुरुस्त करने के लिए भी 6 करोड़ रुपए आवंटित हुए, लेकिन अब तक एक ईंट भी नहीं लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बुडको के जितने भी प्रोजेक्ट दरभंगा में चल रहे हैं, उनमें सिर्फ लूट ही लूट हो रही है। उन्होंने जिला अधिकारी और नगर आयुक्त से अपील की कि बुडको को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए और उसके सभी प्रोजेक्टों पर निगरानी जांच बैठाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने इस जांच का दस्तावेज सार्वजनिक करने की भी मांग की। पर्यावरणविद प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने कहा कि किसी भी शहर में जब गलत तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा हो, तब आवाज उठाना नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। यह मामला सिर्फ सड़कों या ड्रेनेज का नहीं, बल्कि पानी से जुड़ा है। जल की स्थिति आज पूरे देश में कैसी हो गई है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में दरभंगा जैसे ऐतिहासिक शहर में जल निकासी के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट हो रही है और जनता अब तक पानी पानी हो रही है। बुडको के प्रोजेक्टों में यदि पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आई तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जनता के पैसों से चल रहे हर प्रोजेक्ट की जांच कराई जाए और हर गलती के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नारायण जी झा ने कहा कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अधिकारियों ने अपनी मनमानी से निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया, जो न्यायालय की खुली अवहेलना है। यह न सिर्फ जनता के साथ धोखा है, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। अगर कोर्ट के आदेश की इतनी ही उपेक्षा की जाएगी तो दरभंगा ही नहीं, पूरे प्रदेश में कानून का राज खत्म हो जाएगा। सभी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी गई प्रमुख मांगे निम्न है। निर्माणाधीन सड़कों और नालों के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। दोषी पदाधिकारी और कर्मचारियों पर न्यायालय के आदेश के अवमानना का केस दर्ज किया जाए। दरभंगा और लहेरियासराय के पुराने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को पुनर्स्थापित किया जाए। अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखकर टिकाऊ और मजबूत वाटर ड्रेनेज का निर्माण किया जाए। जहां कहीं भी निर्माण कार्य हुआ है, वहां की जमीन और रास्तों को पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाए। दरभंगा शहर के सामाजिक सारोकारिता से जुड़े रवि के पटवा ने कहा कि अगर इन मांगों को तुरंत नहीं माना गया तो आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा और दरभंगा के नागरिकों के हक के लिए हर संभव संघर्ष किया जाएगा। मौके पर मिथिलावादी नेता विद्या भूषण राय, गुलफाम रहमानी, कृष्ण मोहन, चंदू मिश्रा इत्यादि उपस्थित थे। आज आप जाएंगे बिना कोई प्लान का, वो लोग जहां मन वहां निर्माण कर रही है और सरकार के पैसों का बंदरबाट कर रही है। ये तमाम दरभंगा के आम नागरिकों की पैसे हैं, जिसे बुडको को 70 किलोमीटर का नाला निर्माण करना था और 270 किलो का सीधे तौर पे बुडको के द्वारा यह राशि की बंदरबाट है। हम लोग आप समूह के माध्यम से दरभंगा के प्रशासन से ये पहल करना चाहते हैं जो अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर वाटर ड्रेनेज का निर्माण हो। पहला। दूसरा हमारा मांग है तो दरभंगा और लहेरियासराय के पुराने जो वाटर ड्रेनेज हुआ करते थे, उसके लिए उन लोगों को 6 करोड़ रुपया मिली है, जो अभी तक धरातल पर देखने को नहीं मिला है। बुडको को सबसे पहले पुराने ड्रेनेज को खोजना चाहिए था। उस ड्रेनेज को ना खोज करके वो नए निर्माण के लिए 70 किलोमीटर की जो राशि आई है उसका वो बंदरबाट कर रहा है। इस पे तत्काल रोक लगे। बुडको ने जहां भी अभी बड़े बड़े वो नालियों का निर्माण कर रही है, अलनपट्टी, DMCH, वार्ड 28, इन सारे जगहों पे जो वो निर्माण कर रही है उसका निगरानी कमेटी से जांच हो और बुडको की लाइसेंस को तत्काल जिलाधिकारी दरभंगा से उनकी लाइसेंस को रद्द किया जाए और
उन्होंने जो जनता के पैसों का बंदरबाट किया है, क्षति किया है, उसका उनके ऊपर क्षतिपूर्ति का उनके ऊपर जवाबदेही तय किया जाए। इतना ही नहीं, जो दोषी का जो पदाधिकारी हैं इस पर उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो। इन्हीं सम्मानों को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये दरभंगा नगर निगम शहरी क्षेत्र के लिए आया है, जो शहरी क्षेत्र के लिए वाटर प्लांट ड्रेनेज किया जाए अगले कुछ वर्षों को ध्यान में रखकर। लेकिन ये लोग कोई ध्यान में रखकर ना कर रहे हैं, कोई प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो 270, पहले ये 215 करोड़ की योजना थी, लेकिन अब वो बढ़कर 270 करोड़ हो गई है। ठीक एग्जाम्पल उस तरीके से जिस तरीके से टिम्ही पुल सड़क जो निर्माण हो रहा था, पुल का निर्माण हो रहा था, वो 9 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, लेकिन समय से उसको पूरा नहीं किया गया और उसकी बजट बढ़ गई और वो जाकर के 30 करोड़ रुपए पे जाकर के वो बजट सफल हुई। बुडको जो ये बंदरबाट कर रही है जनताओं के पैसों का, उस पर तुरंत कार्रवाई हो और उनके जितना भी कार्य चल रही है शहर में, उस सब पे निगरानी जांच हो। अपना परिचय दे दो। अभिषेक कुमार था, विधानसभा प्रभारी नस्लाबादी पार्टी। ये जो अवैज्ञानिक तरीके से जो शहर में नालों का निर्माण किया जा रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के नाम पर नाम बदल करके, वो घोर अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि दिनानुदिन वर्षा का जो वर्षापात है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो कम होता चला जा रहा है। जब हम लोग छात्र थे इस इलाके में 1200 मिलीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल हुआ करता था, और आज देखिए अधिकांश नदियां सूख गई हैं। पिछले साल तो खिरोई नदी कमतौल के पास पूरी तरह से सूख गई थी, पूरे 1 महीने 1 बूंद भी पानी उसमें नहीं था। इस बार संयोग से पानी बढ़ रहा है, कल मैंने पता किया। तो एक तरफ तो ये हालत है, तो 800 से 900 मिलीमीटर के एवरेज एनुअल रेनफॉल के रेंज में वर्षापात आ गया है, और दूसरी तरफ जो शहर का जो वैज्ञानिक ढंग से विकास हो रहा है, सड़कें ऊंची की जा रही हैं। पता नहीं भारत सरकार की जो स्कीम है या मतलब बिहार सरकार की स्कीम है, उस स्कीम के तौर पर तो वो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो जिस तरह से वो किया जा रहा है, उससे नागरिकों की समस्याएं एकदम घटने की बजाय बढ़ती ही चली जाएंगी, और एकदम अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। जो कुछ भी वर्षापात हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, उसको संजोना चाहिए हमें, ताकि अब कहते हैं कि स्वच्छता का निर्माण होना चाहिए। और जो ये बड़ा नाला है जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया, उसका पक्कीकरण कर दिया गया है। मलेरिया का उसको ये खड़ा हो जाएगा, स्थिति और भी खराब होती चली जाएगी। तो उसका जो कंप्यूटराइजेशन किया गया है, एकदम उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अभी जैसे नारायण जी ने कहा कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वही आदेश है, तो उसका पालन किया जाए, उसके कंप्यूटराइजेशन को ख़त्म किया जाए, और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के नाम पर जो किया जा रहा है, वो एक हिसाब से मैं समझता हूँ कि पैसे का मतलब लूट है, बंदरबाट है। इतनी जल्दी क्या है, पहले की व्यवस्था क्या बहुत खराब थी? आम नागरिकों की परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है। इसीलिए इसको देखा जाए, सड़क को कभी भी न ऊंचा किया जाए, न्यायालय का आदेश का पालन किया जाए, और आम नागरिक जो और मुसीबत में पड़ते चले जा रहे हैं उससे उनको बचाया जाए। घोर बीमारी का संकट जो है आने वाला है इस सब कारण से, तो ये इसको देखा जाए, यही हमारी मांग है। क्या आपका परिचय? आपका परिचय? विद्यानाथ झा, डॉक्टर विद्यानाथ झा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, MRM कॉलेज, एमएलएसएन। कौशल कुमार जिलाधिकारी दरभंगा ने आज अपने कार्यालय कक्ष में दरभंगा शहर में बनने वाले नए सड़कों और ऊपरी रेलवे पुल ROB के निर्माण कार्यों की समीक्षा किए। उन्होंने संबंधित कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़कों की चौड़ीकरण और ROB के निर्माण में अतिक्रमण मुक्त कर और रेलवे से बेहतर समन्वय स्थापित कर ROB का निर्माण गुणवत्ता के साथ साथ ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके निर्माण के उपरांत दरभंगा वासियों को काफी सुविधा मिलेगी। कार्यपालक अभियंता RCD ने बताया कि ललित नारायण मिश्रा, दरभंगा टावर और म्यूजियम के पास नई सड़क का निर्माण कार्य जारी है। इन सड़कों को 5:5 में चौड़ीकरण किया जा रहा है। ललित नारायण मिश्रा के पास 1550 मीटर, दरभंगा टावर 2700 मीटर और म्यूजियम के पास 1750 मीटर लंबी सड़क को चौड़ीकरण किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता और संबंधित कंस्ट्रक्शन प्रमुख को उक्त कार्य समय पूर्ण करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। आज श्री कौशल कुमार जिला अधिकारी दरभंगा ने दरभंगा शहर में बनने वाले 5 ROB के निर्माण कार्य की समीक्षा किए। डोनार चौक के अलावे 4 ROB का निर्माण बिहार राज्य पुल निगम दरभंगा के द्वारा किया जा रहा है, जो दिल्ली मोड़, पंडा सराय गुमटी, डोनार चौक और चट्टी पर और कगवा गुमटी है।
जिलाधिकारी ने कहा कि दरभंगा शहर में सुगम यातायात व्यवस्था और विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से इसका निर्माण यथाशीघ्र किया जाना आवश्यक है। काफी लंबे समय से दिल्ली मोड़, चट्टी चौक, पंडा सराय, बेला मोड़ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, परंतु अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने बिहार राज्य पुल निगम को रेलवे से बेहतर समन्वय करते हुए निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रास्ते में पड़ने वाले अतिक्रमण को मुक्त कर कार्य में तेजी लाएं। सड़क और आरओबी के निर्माण के कारण सड़क जाम नहीं हो, इसका ध्यान रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सड़क और आरओबी के निर्माण के उपरांत दरभंगा वासियों को यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी और उनकी यात्रा सुगम होगी। आज बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, उपनिदेशक जनसंपर्क, जिला विकास प्रभारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और संबंधित कंस्ट्रक्शन प्रमुख आदि उपस्थित थे। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। दिनांक 9 जून 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा मई माह 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया। इस अपराध गोष्ठी में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी उपस्थित हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थानावार पूर्व से लंबित कांड, मई माह में प्रतिवेदित कांड, मई माह में निष्पादित कांडी की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज हत्या की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बहेड़ा, केवटी एवं नगर थानाध्यक्ष को कांड में बरती गई लापरवाही को लेकर हिदायतें दी गई एवं लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय दिशा निर्देश दिए गए। SC/ST, पोक्सो, सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने के निर्देश दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा रोल कॉल, अनुसंधान बैठक, विधि व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, अभियोजन के कार्यों तथा थानावर गिरफ्तारी बरामदगी की समीक्षा की गई, जिसमें जमालपुर थानाध्यक्ष को रोल कॉल में अनुपस्थित रहने को लेकर हिदायतें दी गई एवं DSP लाइन, पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष, CL सदर एवं CI कमतौल के द्वारा सुपर पेट्रोलिंग का प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने को लेकर आवश्यक निर्देश एवं हिदायतें दी गई। अपराध गोष्ठी के दौरान दिए गए निर्देश। अपराधियों की गिरफ्तारी, तारांकन टॉप 10 अपराधियों और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश। पुलिस गश्ती और निगरानी, तारांकन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने, विशेष रूप से डायल 112 और अन्य गश्ती दलों की सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश। जैसे बीते रात्रि में पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण कर पेट्रोलिंग की समीक्षा की गई, जिसमें सभी थाना क्षेत्र के वाहन चेकिंग असंतोषजनक पाई गई, जिसमें सुधार करने का निर्देश। जन शिकायतों का त्वरित समाधान, तारांकन जनता की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई और लंबित संबंध, पासपोर्ट सत्यापन और चरित्र सत्यापन जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश। अपराध समीक्षा और टास्किंग, तारांकन सभी थाना प्रभारियों को दैनिक मॉर्निंग मीटिंग आयोजित कर कार्यों की टास्किंग करने और संवेदनशील मामलों, हत्या, लूट, पोक्सो आदि की समीक्षा करने का निर्देश। सामुदायिक पुलिसिंग, तारांकन सामुदायिक संपर्क समूह और शांति समिति के साथ समन्वय बढ़ाने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठकें आयोजित करने के आदेश। प्रशासनिक और तकनीकी सुधार, तारांकन पुलिस कार्यप्रणाली में डिजिटलीकरण और तकनीकी सुधारों को लागू करने, जैसे चरित्र सत्यापन, ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग, तारांकन CCTV, चेहरा पहचान सॉफ्टवेयर और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS जैसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग बढ़ाने का निर्देश। तारांकन नशा तस्करी, साइबर अपराध, चोरी और स्नैचिंग जैसे विशिष्ट अपराधों को नियंत्रित करने के लिए विशेष रणनीतियां के तहत कार्रवाई का निर्देश। तारांकन पुलिस अधिकारियों को जांच की गुणवत्ता सुधारने, केस जल्दी निपटाने और पेशेवर रवैया अपनाने के निर्देश दिए। अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहन, तारांकन लंबित मामलों का निष्पादन करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को पुरस्कृत की जाएगी। DDC को दी गई भावभीनी विदाई, वर्तमान DDC ने लिया प्रभार। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार के अध्यक्षता में उपविकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार की विदाई और नए उपविकास आयुक्त को सम्मान समारोह आयोजित की गई। विदाई समारोह के अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर, बेरौल, DPO मनरेगा अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने उपविकास आयुक्त के द्वारा किए गए कार्यों का प्रशंसा किए।
अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा कि उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार कोई भी कार्यों को संजीदगी के साथ करते थे, चाहे वो चुनाव का कार्य हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा जिला आगमन हो, सभी कार्यों को अच्छी तरीके से निर्वहन करते थे। उन्होंने कहा कि उप विकास आयुक्त सभी पदाधिकारी से समन्वय बनाकर काम करते थे, सभी पदाधिकारी से अच्छा संबंध रखते थे। अपर समाहर्ता आपदा श्री सलीम अख्तर ने कहा कि उप विकास आयुक्त किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छे तरह से निष्पादन करते थे, चाहे बाढ़ के दौरान फूड पैकेटिंग का काम हो, सीमरी में खेल का मैदान हो। निवर्तमान उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार ने कहा कि किसी पदाधिकारी के यादें उपलब्धि और मेहनत से जुड़ा रहता है। तारांकन उन्होंने कहा कि हम अपने कार्य को स्वयं दायित्व के साथ निर्वहन करता हूं। उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार ने कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए दरभंगा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की भी प्रशंसा की तथा जिलाधिकारी महोदय के मार्ग निर्देशन की काफी प्रशंसा की। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार अपने दायित्व को अच्छी तरह से निर्वहन करते थे। जिलाधिकारी ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि बीते दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा जिला आगमन के समय में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार को मंच का प्रभार दिया गया था, अच्छे तरह से निर्वहन किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिलाधिकारी ने वर्तमान उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल को कार्यों को अच्छे तरीके से करने को कहा। कार्यक्रम का संचालन अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था श्री राकेश रंजन द्वारा किया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने पाग, चादर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर निवर्तमान उप विकास आयुक्त को सम्मानित किए। इस अवसर पर उपस्थित आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद आदि पदाधिकारी ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर तथा माला पहनाकर उप विकास आयुक्त को भावभीनी विदाई दी। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैद नगर में ओपनिंग। जी हां, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मूल मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है।